हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं हरे मटर की दाल बना रही हूं। ये बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना प्लीज। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बना रही हूँ ये दाल। तो ये दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मटर लिया है। ये फ्रेश मटर है, मटर का सीजन है इसलिए सोचे दाल डालते हैं यूट्यूब पे। और ये एक बड़े साइज का प्याज, थोड़ी सी धनिया जिसका मैंने बारीक काट लिया है। ये रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। जितना यूज होगा उतना मैं डालूंगी। ये हींग है। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है। मैं 2 टमाटर यहाँ पे यूज करूंगी क्योंकि मटर मीठी होती है तो उसमें टमाटर थोड़ा सा खट्टा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बटर लिया है, 1 छोटे चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। तो चलिए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन गरम होने के लिए रखा है। पैन गरम हो गया है, अब मैं तेल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल यूज किया है, आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा का कलर चेंज हो गया है, मैं हींग डाल दिया इसमें। दोनों का कलर चेंज हो गया है। अब मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को यहाँ पे मुझे कुछ सेकंड के लिए बस फ्राई करना है, थोड़ी सी कलर चेंज होने तक। मैं हाई फ्लेम रखी हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 1 मिनट में ये जल जाएगा प्याज। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच में मैं आधे चम्मच बस डाली हूँ। यहाँ पे आधे चम्मच में तड़का लगाऊंगी, उसमें यूज करूंगी। इन सभी को मैं अच्छे से चला दूंगी। धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इन्हें भी मिक्स कर दूंगी अच्छे से सभी को। 2 सेकेंड के लिए बस इस मसाले सूखे मसाले को भी फ्राई करना है। और मैं ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इस पेस्ट को मुझे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। जब तक ये फ्राई हो रहा है, बीच बीच में इसको चलाना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं ये मटर के दाने को भी ग्राइंड कर लूंगी। ऐसे ग्राइंड करना है, थोड़ा साबुत भी रहना है, दरदरा बस ग्राइंड करना है। यहाँ पे थोड़ा साबुत भी चाहिए, थोड़ा पतला भी चाहिए। ऐसे ही बीच बीच में चलाना है। मैं यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखी हूँ। बीच बीच में ऐसे ही इसको चलाना है, नहीं तो ये बैठ जाएगा नीचे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना प्लीज। ये देखिए मैं मटर को दरदरा पीस लिया है और मैं ये डाल रही हूँ। अभी मसाला हमारा फ्राई हो गया है, आधी फ्राई हुआ है। अभी मैं इसको मटर के साथ में फ्राई करना है क्योंकि मटर हमारा कच्चा है, इसलिए इसको भी मुझे अच्छे से फ्राई करना है। इन सभी को मैं अच्छे से चला दूंगी। अब सभी को मिक्स करना है। मैं इन सभी को मटर और मसाले को एक साथ 5 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करूंगी। अभी मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बीच बीच में ऐसे चलाना है। ये देखिए हमारा मसाला और ये मटर फ्राई हो गया है। अब मैं 1 गिलास पानी यहाँ पे डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी गाढ़ी, थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी यूज किया इसलिए क्योंकि 1-2 मटर साबुत भी है इसमें, तो इसको हमें कवर करके सॉफ्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज कर रही हूँ। और मैं इसको अभी कवर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको कवर किया है। ये देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारी सब्जी अच्छी तरह बनके तैयार है। अभी मैं इसका टेस्ट ज़्यादा करने के लिए कुछ और इसमें डालूंगी। मैंने धनिया पत्ता डाल दिया, अभी गरम मसाला, इन सभी को मैं मिला दूंगी। अब हमारा दाल बन गया है। अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने की मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन लिया है,
आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, मेरे पास छोटा नहीं है। अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, गरम हो गया है पैन, बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। बटर गरम हो गया है। अब मैं जो लाल मिर्च बचा के रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा कलर के लिए। और ये सूखी लाल मिर्च कुछ सेकेंड के लिए बस मुझे यहाँ पे इसको फ्राई करना है, लाल मिर्च को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें ये दाल में डाल देती हूँ इसको, ये बटर वाले मसाले को। मैं इसको फिर से एक बार चला देती हूँ, सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो थोड़ा सा तड़का लगाने से, ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाने से और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं लास्ट में थोड़ा सा तड़का लगाई हूँ। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और इसको आप चपाती फुल्के के साथ खा सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।